लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे। 9th क्लास में हमारे को सिर्फ एक इक्वेशन दी गई थी, यहां पर पेयर दिया जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक सीधी लाइन बनती है। क्या बनती है? अगर दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेंगी। अब ये लाइनें आपस में काट भी सकती हैं और नहीं भी काट सकती हैं। तो मैं आप सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले बात चल रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब होता है कि जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 हो। लेकिन यहां पे एक कंडीशन दी गई है, टू वेरिएबल्स। इसका मतलब इसमें दो वेरिएबल नजर आएंगे आपको, एक्स और वाई। इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और b क्या है? और c बेटा कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। x की पावर है 1, y की वेरिएबल है। x और y क्या है मेरे यहां पे? वेरिएबल्स। x और y मेरे वेरिएबल्स हैं। तो जब मैं एक x की वैल्यू डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब मैंने यहां पे क्या देखा, जर्नल फॉर्म में इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, तो यहां पे इनफाइनाइट होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन बताऊंगा। दूसरा, स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ये हमेशा क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वो जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। याद कर सकते हो आप, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। और मैंने कहा था कि 4 सॉल्यूशन निकाल दीजिए, 3 सॉल्यूशन निकाल दीजिए, पूछा था ना। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the equation। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? कि इक्वेशन का LHS इक्वेशन के RHS के बराबर हो जाए। ऐसी कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जिसको इक्वेशन में डालूं, LHS किसके इक्वल हो जाए बेटा? RHS के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाता है। इसमें हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है और एक तरीका और चलता है सॉल्यूशन निकालने का, जो मैंने अपने लिए बना रखा था। और बहुत सारे तरीके हैं, मैं वो भी सिखा दूंगा कि बड़े आसानी से आप ग्राफ बना लोगे। अब इसमें हम करते क्या थे, मेरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। बहुत से बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं और बहुत से बच्चे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आप जनरली वही वैल्यू डालना जब सॉल्यूशन निकालना हो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि जो आसानी से ग्राफ पे प्लॉट कर पाओ। मानो हमने x की वैल्यू 0 डाली,
अब देखो तो ये 2 इंटू 0 3 इंटू वाई इक्वल टू, अब मैंने x की वैल्यू 0 क्यों डाली, मैंने y की वैल्यू 0 क्यों डाली, तो उसके पीछे बड़ी कहानी है, पर अभी टाइम नहीं है सुनाने का, तो बस समझाने का टाइम है, समझा रहा हूं। मैंने ये देखा कि y के कोफिशिएंट से कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर y के कोफिशिएंट से कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है तो x की वैल्यू 0 चल सकती है। अब x के कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से भी कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो y भी 0 चल सकता है। तो यहां पे इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो हमने x की वैल्यू 0 डाली तो ये हो गया 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 6/3, तो y की वैल्यू 2। तो बताओ पहला पेयर क्या आ गया। अब मैंने क्या किया, y इक्वल टू 0 डाला, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो ये 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 3। तो दूसरा पेयर कितना हो गया 3,0। अब एक और बात समझिएगा, दो सॉल्यूशन निकल गए, ग्राफ के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। 2 से बच्चा गड़बड़ कर देता है, लेकिन 3 पेयर निकालने के बाद, 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद जब आप 3 पॉइंट से, आप कभी भी देखना हमेशा स्ट्रेट लाइन पास होगी। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 डाल के देखी, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये 2 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4/3। बेटा एज ए सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज अ परफेक्ट। लेकिन अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो 4/3 बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लगभग डेसिमल फॉर्म में जाऊं तो ये 1.25 के बराबर होता है, और 1.25 प्लॉट करना आसान नहीं है। तो ऐसी वैल्यू जिसपे फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है हटा दो, नहीं डाल रहे। चलो जी x की वैल्यू 2 डाल दें, ये लो जी, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये 3y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ये 3y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी फ्रैक्शनल आ रही है। और y की 3 क्या कह रहे हो, -3 डाल के देखें, चलो -3 डाल देते हैं। और x की वैल्यू अगर मैं 3 डालूं तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 भी देख लो, 3 डालने पे ऑलरेडी 0 आ चुका है ना। चलो तो -3 डाल दूं, तो ये 2 माइनस 3 प्लस 3y इक्वल टू 6, -6 प्लस 3y इक्वल टू 6, और ये 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो -3,4। 9th में ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते थे। 10th में करा क्या इन्होंने, 10th में सिर्फ एक काम किया कि अब पेयर इक्वेशन एक नहीं ली, लीनियर इक्वेशन एक नहीं ली, 2 ली। और हर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाएगी या नहीं बनाएगी, ऑब्वियसली बात है, अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये देख लीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला पेयर क्या था 0,2, तो ये रहा 0 और ये रहा 2। दूसरा क्या था 3,0 और तीसरा क्या था -3,4। अब बताओ इन तीनों पॉइंटों को मिलाया तो बन गई एक स्ट्रेट लाइन या नहीं बनी। और ये इक्वेशन किसकी थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी, और नहीं बन रही है तो आप गलत कर रहे हो।
ठीक है, आई बात समझ में? ये था मेरा 9th का कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना थोड़े से तरीके को बदल दिया। मैं क्या करता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y को इधर रखा और 6 माइनस 2x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 माइनस 2x अपॉन 3। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको? अब आप x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। डिनोमिनेटर में कौन है, न्यूमरेटर में कौन है, कांस्टेंट 6। तो अगर ये 0 हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो पहली वैल्यू क्या हो गई, 0 डाला, तो क्या हो गया, 6 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो पहला पेयर क्या आया। अब कोई प्रॉब्लम, टोटल वैल्यूज कितनी चाहिए मुझे एक्स की, 3। एक मुझे अपने दिमाग से निकालनी है और बाकी 2 के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। सुनिए मेरी बात, पहली वैल्यू आपने क्या डाली, 0, ये लीजिए। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 थी, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर, फर्स्ट वैल्यू प्लस, फर्स्ट वैल्यू कितनी थी समृद्धि, और डिनोमिनेटर कितना है यहां पे, और 0 प्लस 3, लो जी। थर्ड वैल्यू 0, ये लो, फर्स्ट वैल्यू माइनस डिनोमिनेटर, तो 0 माइनस 3 माइनस 3। अब ये आप जो वैल्यू डालोगे ना, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। देखिए डाल के, ये कोई मेथड है क्या? हाँ, ये मैंने इसको मेथड में रिड्यूस कर दिया ना, ये लो। अब देखो सेकंड वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी, पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3, 6 माइनस 6 और 0 अपॉन 3, लो जी आ गया सेकंड पेयर। अब क्या पुट करना है आपको, x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन में 3, तो 6 माइनस माइनस और 3 2 जा 6 अपॉन 3, और ये 12/3, और ये क्या आ गया बेटा 4। तो ये कितना हो गया, -3,4। अब बताओ कौन सा तरीका बेहतर लगा आप लोगों को। मेरे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ये लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है, दोनों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर कोई 2 लाइन एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या मिलेंगी। हो सकता है ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटे, अगर ये काट रही हैं तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या नहीं होगा, तो फिर ये लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। हो सकता है दोनों लाइंस पैरेलल हो, भाई ये तो ड्रॉ करने के बाद पता पड़ेगा ना, ये L1 और ये, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। हो सकता है एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन भी पास हो रही हो, अगर एक ही ग्राफ पे 2 इक्वेशन को सॉल्व करूं ग्राफिकली, तो या तो वो लाइनें आपस में काटेंगी या पैरेलल रहेंगी या ओवरलैप करेंगी। और मैं चाहता हूं कि आप इन लाइंस को बता दें,
कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, बट विदाउट गेटिंग द सॉल्यूशन। मैं आपसे इन दोनों इक्वेशन दूंगा दो, और मैं आपसे चाहता हूं कि इक्वेशन को देखकर आप मुझे बता दें कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल्स हैं या कोइंसिडेंट है। पर मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1/A2 निकाला, फिर B1/B2 निकाला, और फिर C1/C2 निकाला। एक चीज का ध्यान रखना, या तो दोनों कांस्टेंट लेफ्ट में रखना या दोनों कांस्टेंट राइट में रखना, पर ऐसा ही मत करना कि एक लेफ्ट हो एक। आपको दोनों कांस्टेंट अगर राइट में भी रखने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों फिर कांस्टेंट राइट में हो। दोनों अगर लेफ्ट में है तो फिर दोनों लेफ्ट में हो। A1/A2 क्या है, ये हो गया मेरा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। ये क्या निकला, और ये क्या निकला, कांस्टेंट। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो सकता है जब आपने A1/A2 निकाला ये इक्वल नहीं आया B1 और B2 के। भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। जब A1/A2 और B1/B2 का रेशियो सेम ना हो तो C1/C2 के रेशियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करूं, आइडिया लग गया मेरे को? अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ वन पेयर आएगा, मतलब दोनों का जो कॉमन होगा एक ही तो होगा। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको हम कॉमन सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस केस में कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे, वन। लाइंस इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन होगा। और जब भी पेयर ऑफ इक्वेशंस, अब दो लाइंस हैं यहां पे तो इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, और पेयर ऑफ इक्वेशन कॉमन सॉल्यूशन रखते हैं। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक रखते हैं या एक से ज्यादा रखते हैं। तो यहां पे कितना रख रहे हैं कॉमन सॉल्यूशन, वन। तो इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। पेयर कैसा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन जरूर होगा, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, हो सकता है तीनों का रेशियो सेम आ जाए। तो पहला क्या होगा, लाइंस आर को इंसिडेंट, पेयर कंसिस्टेंट, कॉमन सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर रही है, मतलब उसके ऊपर से जा रही है, तो उनके तो बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे ना। तो क्या लिख दिया, कॉमन सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट मैनी। कॉमन सॉल्यूशन पेयर रखता है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं।
और इस केस में जो लाइंस बनती है वो कैसी बनती है, ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये लीजिए, क्लियर। तीसरा बेटा, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नो कॉमन सॉल्यूशन। जब ये वाली सिचुएशन आ जाए तो पहला क्या हो गया, नो कॉमन सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल और पेयर कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर टू पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, कितने कॉमन सॉल्यूशन है तो भी बता सकता हूं। लाइंस ग्राफिकली काटेंगी, ओवरलैप करेंगी, पैरेलल होंगी तो भी बता सकता हूं। पेयर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा तो भी बता सकता हूं, बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए, बिना सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। ना मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं, ना मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, फिर भी बता सकता हूं कि हां ऐसा जादू आज आप भी सीख जाओगे। ये लीजिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड, पहले तो मुझे बताओ A1 कितना है, x नहीं लेंगे, B1 -4, C1 8, A2 B2 और C2। अब बताओ A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, और B1 अपॉन B2 -2/3, और C1 बाय C2 8 अपॉन -9, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता। सबसे पहले तीसरे पे बाद में जाना, तीसरे पे बाद में जाना। पहले ये देखो दोनों पहले वाले A1 A2 और B1 B2 इक्वल है या इक्वल नहीं है। इंप्लाइज दैट क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो मुझसे पूछा गया इस पेयर के बारे में, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्या बोलोगे इस केस में, इसका आंसर हो गया इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पता पड़ गया ना। तो जब कभी भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो लाइंस आपस में काटेंगी। ये रहा, कितने पॉइंट पे काटेंगी, एक। तो कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा, एक। और जब कॉमन सॉल्यूशन रखती हैं पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस तो हम क्या बोलते हैं, पेयर इज कंसिस्टेंट। डन, नोट डाउन करो। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, 9/18 विच इज इक्वल टू 1/2। B1 अपॉन B2 बेटा 3/6 ऑल्सो 1/2, और C1 अपॉन C2 12/24 1/2। इंप्लाइज दैट क्या आ गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू, तो देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट हो गया ना। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पहली लाइन वो दूसरी लाइन पहली लाइन के ऊपर से होके जाएगी, ठीक है।
और सर इसमें कौन सी होती है, इसके सॉल्यूशन होता है दोनों के सेम होते हैं। सारे सॉल्यूशन सेम होंगे। a1 upon a2 6 upon 2 which is equal to 3, b1 upon b2 minus 3 upon minus 1 equal to 3, और c1 upon c2 10 upon 9 implies that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 or not equal to, so therefore lines are पैरेलल। कंसिस्टेंसी की बात नहीं करी अभी उसने, हाँ अभी उसने सिर्फ ये पूछा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 3x plus 2y equal to 5 और 2x minus 3y equal to 7. Here a1 upon a2 3 by 2, b1 upon b2 2 upon minus 3 तो minus 2 by 3, और c1 upon c2 बेटा 5 upon 7। देख रहा हूं पहले दोनों नॉट इक्वल टू आ रहे हैं ना, तो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो इसका मतलब पेयर का कॉमन सॉल्यूशन होगा। और कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे इस केस में? एक। तो अब कॉमन सॉल्यूशन एक हो या बहुत सारे, पेयर तो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा ना, तो क्या लिख दूं? देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. Therefore, pair of equation are inconsistent. ये लो, इनकंसिस्टेंट होगा ना? बताओ a1 अपॉन a2 कितना आया? 3/2 अपॉन 9/1, 3 इंटू 1 और 2 इंटू 9, 1/6। b1 अपॉन b2 5/3 माइनस 10 अपॉन 1, तो 5 इंटू 1 और 3 इंटू माइनस 10 तो -1/6, और c1 अपॉन c2 कितना आया बेटा? 7 अपॉन 14, तो ये 1/2। इंप्लाइज दैट में क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या रहेगा? देयरफॉर कंसिस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगल की शेप में। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेट लेंथ बी x मीटर
एंड ब्रेथ बी वाई मीटर, और पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर। उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा कॉमा के बाद ये अपनी लैंग्वेज में आ गया और लास्ट में लिख दिया इज 36। और बच्चा कहता है सर ये कहानी है, ये बीच में क्या करता है मैथ में, एक कॉमा डाल के एक नई कहानी शुरू कर देता है, फिर कॉमा डाल के लास्ट में इज लिख देता है। तो हकीकत में देखा जाए तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। साफ साफ दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। और क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। अब बताओ लेंथ कितना होगा, ब्रेथ प्लस 4 मीटर ना, तो लेंथ कितनी थी x, और ये y प्लस 4, तो ये लो x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 1। बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस b, और ये वैल्यू कितनी थी 36, या ऐसे समझ लो p कितना था, p का हाफ सॉरी, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2l प्लस b अपॉन में 2 इक्वल टू 2 से 2 कट गया, लेंथ कितना था x, ब्रेथ कितना था y, और ये कितना हो गया 36, और ये इक्वेशन बन गई दूसरी। और क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन में बोला है ना पेरीमीटर का हाफ कितना है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस b, 2 से 2 कट गया, लेंथ कितना था x और ब्रेथ कितना था y, तो ये मेरे पास क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये क्या आ गया, और दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, और जहां पे ये दोनों काटेंगी लाइनें आपस में वो ही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड का मतलब जहां भी ये दोनों लाइनें आपस में काटेंगी उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई दोनों लाने हैं।